ओके। सो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे वेब पेज के अंदर हम मल्टीपल चॉइस होती है, उसमें से कोई एक ही हमें चूज करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोल HTML ने प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियो बटन। ठीक है, तो रेडियो बटन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस के अंदर कोई एक ही चॉइस क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे भी उसको सेलेक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी और सर्वर को सबमिट करने के बाद वो वैल्यू मिल जाएगी। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अभी हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप की जगह आपको यहाँ पे रेडियो देना है। ठीक है, तो रेडियो बटन देना है और बाकी आपको टाइटल ये एज इट इज देना है। जैसे मैं इसको रेडियो दे दूंगा, ओके। या फिर कोर्स नाम से मुझे लिस्ट बनानी है और उसमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोर्स है यहाँ पे, उसका आपको नेम सेट करना है। नेम ज़रूरी होता है, इसका नेम भी मैं कोर्स दे दूंगा। आप कोई भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सेम देना है। और इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसको यहाँ पे कोर्स इस तरीके से आईडी दे देंगे। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये इनपुट टाइप रेडियो क्या करेगा कि रेडियो बटन बना के देगा हमें ये इस तरीके से। और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चेक हो गया है। ओके, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है ये अभी ट्रू में आ चुकी है इसकी वैल्यू। अगर मुझे ये इसको चेक करने के बाद फॉर्म को अगर सबमिट करूंगा तो कोई ना कोई वैल्यू सर्वर के पास जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा। वैल्यू जैसे कि मुझे यहाँ पे जेंडर के लिए चेक बॉक्स लेना है, जैसे कि मेल, जेंडर मेल है तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं मेल दे दूंगा, यहाँ पे मेल। ठीक है, ओके। तो जैसे भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू चली जाएगी, ना कि ये वैल्यू। ये तो हम सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसका मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स रेडियो बटन हमने यूज किया है किसके लिए, मेल के लिए। जैसे मेल के आगे का जो रेडियो बटन जो इसको हमने चेक कर दिया तो सर्वर के पास इसकी ये वैल्यू चली जाएगी, मेल। ओके, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा इस तरीके से तो ये हमने प्रिंट किया है और मैं इसको चेक करूँगा तो चेक बॉक्स चेक हो गया है। और जैसे सबमिट करूंगा तो डायरेक्टली ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट जो है इसकी वैल्यू सर्वर के पास चली जाएगी। तो सर्वर को पता चलेगा कि यूज़र ने मेल सेलेक्ट किया है। ओके, सो नाउ अभी मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे टेक्स्ट चेक बॉक्स लूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे रखूँगा यहाँ पे फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल मैंने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, तो यहाँ पे हमें दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़ता है हमारा जेंडर। तो आप तो या फिर मेल चूज करोगे। अब ये जो फीमेल वाला चेक बॉक्स है इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेल की जगह लगाएंगे फीमेल। ओके, यहाँ पे फीमेल लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ओके, अब ये यहाँ पे बोलता है कि यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आईडी सेम दिया है तो इसको आईडी दे देंगे हम। कोर्स की जगह यहाँ पे दे देंगे हम इसको आईडी मेल दे देंगे और इसको फीमेल दे देंगे आईडी फीमेल। और कोर्स जो है इसकी जगह हम इसको दे देंगे जेंडर। ठीक है, तो अभी ये इसका जो वार्निंग था वो चला गया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये मेल वाले को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेल वाला सेलेक्ट हो चुका है और सबमिट करने के बाद ये वैल्यू चली जाएगी। और यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट किया है तो ये फीमेल वैल्यू जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि दोनों भी सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रेडियो बटन हमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि इस तरीके की चीज़ें कैसे करनी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये दो रेडियो बटन है, दोनों का नेम सेम रखना है यहाँ पे। तो दोनों का भी नेम, जितने रेडियो बटन आपको चाहिए उसमें से एक ही सेलेक्ट होना है तो सबका नेम सेम रखना है। तो इसका नेम जेंडर है और इसका भी नेम जेंडर है, मतलब ये ग्रुप बन चुका है और इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा अभी यहाँ पे। और इसको रन करेंगे तो या तो मेल होगा या फिर या तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। फीमेल को सेलेक्ट कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट फीमेल चेक हो गया है यहाँ पे। तो फीमेल की वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे, ये वैल्यू सर्वर को जाएगी। अगर मैं मेल को सेलेक्ट करूँगा सबमिट करूँगा तो ये वैल्यू सर्वर के पास चले जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेडियो बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सेलेक्ट नहीं है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट फीमेल को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लगाना है चेक। जैसे आप चेक लगाओगे और इसको रन करोगे यहाँ पे
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फीमेल सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फीमेल की वैल्यू सेट हो चुकी है। अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये जो कंट्रोल है रेडियो बटन, इस तरीके से रेडियो बटन आपका काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ रेडियो बटन इज वर्क एंड हाउ टू टेक द रेडियो बटन। यस, इजंट इट? समझ में आया सबको? यस सर। ओके।